इतिहास कहता है समुंदर पर राज करना आसान नहीं होता, लेकिन हिस्ट्री ये नहीं बताती कि एक औरत भी थी जिसने समुंदर के राजाओं को डरा दिया। ना उसके पास यूरोप जैसी तोपें थी, ना ही कोई बड़ी नेवी। फिर भी एक नाम था जिससे पोर्चुगीज भी काम जाते थे। रानी अब्बक्का छोटा। एक ऐसी रानी जिसने कभी झुकना नहीं सीखा। शऊदी, जिसने कहा समुंदर किसी का गुलाम नहीं होता और मैं भी नहीं। पर यहाँ एक सवाल उठता है, क्या अब्बक्का को पहले से पता था कि गड़दरी होने वाली है? To attack. We want to break Abbakka alive. अब्बक्का के लिए ये सिर्फ जंग नहीं थी, ये उसकी पहचान थी। दुश्मन बाहर था, लेकिन असली खतरा महल के अंदर छुपा हुआ था। यहीं रुक कर सोचिए, अगर आप अब्बक्का की जगह होते, क्या आप भी लड़ते? इस पल अब्बक्का ने फैसला किया, या तो इतिहास बदलेगा या वो खुद। पर कुछ आग ऐसी होती है जो बंद कमरों में भी जलती रहती है। अब्बक्का गई नहीं थी, वो लौटने वाली थी। 16वीं सदी, जब विदेशी ताकतें समुंदर के रास्ते भारत पर नजर जमाए बैठी थी, पर एक जगह थी जहां ये नजर टिक नहीं पाई, उल्लल। यहीं से उठती है कहानी रानी अब्बक्का छोटा। टैक्स, धमकी, समझौता सब ट्राई हुआ, पर जवाब एक ही था, उल्लल नहीं झुकेगा। अब्बक्का जानती थी जंग टलती नहीं, सिर्फ तैयारी बदलती है। उसकी स्ट्रैटेजी सीधी थी, अंधेरे को अपना साथी बनाओ। और फिर पहली बार यूरोपियन ताकत को पीछे हटना पड़ा। आहूस, खौफ फैल गया, उल्लल की रानी खतरनाक है। पर हर जंग बाहर नहीं होती, कुछ जंग महल के अंदर होती है। धोखे से अब्बक्का को पकड़ लिया गया और सबने समझा कहानी खत्म। पर कुछ लोग टूटते नहीं, वो और मजबूत होते हैं। उस रात अब्बक्का ने फैसला किया, या तो आजादी या फिर मौत। वो वापस आई और इस बार समुंदर भी उसके साथ था। ये बदला नहीं था, ये एक मैसेज था। रानी को कैद किया जा सकता है, पर झुकाया नहीं। उल्लल बच गया और एक मिसाल बन गया। रानी अब्बक्का छोटा, वो रानी जिससे समुद्री साम्राज्य डरते थे। ये सिर्फ कहानी नहीं, इतिहास का सच है। टेक्नोलॉजी जंक्शन, जहां इतिहास महसूस होता है।